ये इतना जबरदस्त है कि हम इनसे दूर नहीं हो सकते, चाहे कितना जोर लगा। किसकी माँ है, किसका बेटा, किसकी बेटी, एक परिवार के पुत्रों को इस काल ने हमारे को यहाँ बांधे रखने के लिए काल के जाल में फंस गए। और यहाँ की जो मर्यादा, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का नियम कानून ऐसा है, तो फिर हमने अपने बच्चों को, भाइयों को, बहनों को, मित्रों को, जो भी हमारे संपर्क में आवे, उनको सबसे बड़ा उनका उपकार यह है कि उनको इस काल के जाल से परिचित कराओ। कबीर परमेश्वर जी के ज्ञान से, इस तत्व ज्ञान से हमारे जो अज्ञान रूपी मोतियाबिंद था आंखों पर, इसका ऑपरेशन हो गया। अब हमें स्पष्ट दिखाई देता है के कारण है यहां पर इतनी व्यवस्था करने का। जैसे कसाई ने अपने स्वार्थवश कितना परिश्रम कर रखा है और किस प्रकार बकरों को रोक रखा है, और शाम के समय वो ना देखता, जब भी ऑर्डर आ जाता है 10 बकरे चाहिए, बकरी चाहिए, वो छांट के ले जाता। वो ना देखता किसकी माँ है, किसका बेटा, किसकी बेटी, एक परिवार के 2 हैं, एक वो तो डंडा लेकर और निकाल लेता 20-30 इकट्ठे ही चल, और जाते ही कटवा के अपने पैसे गिन लेता है। ठीक इसी प्रकार ये यहाँ का भगवान है, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, ज्योति निरंजन कहते हैं। और अभी तक ये ऋषि, महर्षि, संत इस ब्रह्म की साधना के लिए ही हमें प्रेरित करते रहे। और इस ब्रह्म के 3 पुत्र हैं ज्योति निरंजन के, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और इस ज्योति निरंजन ब्रह्म की पत्नी है दुर्गा, और श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की ये माता है दुर्गा। अब ये तीनों पुत्रों को इस काल ने हमारे को यहां बांधे रखने के लिए, कर्माधार से यहां रोके रखने के लिए इनको इंचार्ज बना दिया। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी को, सतगुण युक्त विष्णु जी को और तमगुण युक्त शिव जी को कर दिया। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी बना दिए, उत्पन्न कर दिए। ये तीनों गुण युक्त हैं। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब इस एक ब्रह्मांड में 3 लोकों के ऊपर, एक पृथ्वी लोक, एक ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे एक पाताल लोक, इन 3 लोकों पर एक एक विभाग के मंत्री बना दिया इनको। इन तीनों मंत्रियों की तीनों लोकों पर अपने विभाग के आधार से तीनों की पावर काम करती है, शक्ति काम करती है। श्री ब्रह्मा जी के इस रजोगुण के प्रभाव से सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं, जीव के बस की बात नहीं। और श्री विष्णु जी सतगुण, अब सतगुण के प्रभाव से हमारा एक दूसरे में मोह ममता, संपत्ति में मोह, पति पत्नी का आपस में लगाव, बच्चों में ममता, भाई बहन का प्यार, ये इतना जबरदस्त है कि हम इनसे दूर नहीं हो सकते, चाहे कितना जोर लगा ले। और तीसरा तमोगुण है, जरा सी बात पर लट्ठम लट्ठा एक दूसरे ने मार डालने, कत्लेआम कर दे, ये भगवान शिव जी के अंदर सतोगुण है। उसका प्रभाव से हम ऐसा यहां सब कर रहे हैं। अब जैसे एक मकान में 3 कक्ष है या 4 कक्ष है, और रसोई के अंदर छोंक लगा मिर्चों का। रसोई के अंदर तो वो मूल वस्तु है, मिर्च है, छोंक है, और उसका निराकार शक्ति ने जाकर अन्य कक्षों में बैठे व्यक्तियों को भी प्रभावित कर दिया, और उनको भी छींकें आने लगी। उनके बस की बात नहीं उन छींकों ने वह रोक दे। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर देव ने, कबीर साहब ने इस यथार्थ ज्ञान को हमें समझाया कि ये ऊपर तीनों भगवान रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की अलग अलग राजधानियां हैं, अलग अलग लोक हैं। वो अपनी राजधानी में बैठकर, अपने लोक में बैठ करके वहां से सबको कंट्रोल करते हैं, और उनके शरीर से निकल रही वो निराकार शक्ति, जैसे ब्रह्मा जी से रजगुण शक्ति और विष्णु जी से सतगुण और शिव जी से तमगुण, वो शक्ति, वो जैसे छोंक वाली निराकार जो प्रभाव शक्ति, उनकी वो आकर के हम सभी 3 लोक के प्राणियों को अपने हिसाब से प्रभावित किए हुए। हमारे बस की बात नहीं, ये जीव के बस की बात नहीं। इसके लिए ये ऐसा क्यों किया है कि काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी प्रतिदिन खाने को चाहिए, और उसके कारण हम यह संतान उत्पत्ति करते हैं।
प्रत्येक प्राणी संतान उत्पत्ति करता है और फिर ममता आपस में, आपने देखी होगी बंदरिया अपने बच्चे को सीने से लगाई फिरती है। चिड़िया देखी होगी आपने, ये पक्षी देखे हैं, अपने मुख में आहार लाते हैं कहीं से और घोंसले में बैठे अपने बच्चों को आकर खिलाते हैं। आप बाद में खाते हैं, पहले उनको छिकाकर फिर जाते हैं। कितना प्यार है वो बच्चे को, उनसे उनके बुढ़ापे में उंगली पकड़ेंगे तो उन पक्षियों की। चलो हम तो सोचा मैं एक बार बुढ़ापे में सेवा कर देंगे, बच्चे इसलिए हम पैदा कर रहे हैं, इनको इसलिए पाल रहे हैं, नहीं। बुढ़ापे में तो परमात्मा की भक्ति ही हमें सहारा देगी, जब वह बात बनेगी। अरे कलयुग के पुत्र तय तो अपने बेराजी सी सेवा करेंगे और कैसी कर रहे हैं ये आपको खूब विदित है। तो ये सब कारण क्या है? काल ने हमें यहाँ बाई फोर्स और धोखा देकर हमें यहाँ पर रखा हुआ है। अब ये कितना सुंदर शरीर हमें नजर आता है अपना, अपने शरीर की रक्षा के लिए, इसमें कोई बीमारी हो जाए या सर्दी से बचाने के लिए कितनी व्यवस्था करते हैं, और इसको बनाए रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, इसी के लिए हम सारा दिन लगे रहे पेट भरने की खातिर। और ये क्या है? ये काल का सुनियोजित एक जाल है, षड्यंत्र है। उसके द्वारा दिया गया हमारे को मिट्टी का खिलौना है। बेटा और बेटी ये मिट्टी के खिलौने बनाकर हमारे को दे दिए और हम इनको अपना इन्हीं में उलझे हुए हैं। कल को पुत्र की मृत्यु हो जाती है, अपने हाथों फूकाते हैं, राख बन जाती है, उसकी सकल सूरत भी पहचान में नहीं आती है, कौन था कहां गया। तो ये धोखा नहीं तो क्या है? ठीक है, पुत्र नाम रहे, हम खुश रहते हैं, लेकिन ये हो रहा है, सबको मालूम है। पुत्री मर जाती है, पत्नी मर जाती है, पति मर जाता है, माता पिता की मृत्यु होती है, कहां गए? वो राख बन जाती है। तो ये कैसा हमारे साथ धोखा किया इसने? हमारी इतनी बुद्धि छोड़ रखी है इस काल भगवान ने। जैसे भैंस का बच्चा मर जाता है, व्यापारी लोग क्या करते हैं, उस बच्चे के ऊपर की चाम को उतरवा लेते हैं किसी बनाने वाले से, और उसमें भूस भरवा देते हैं, और ऊपर से सिलाई करके एक पूछड़ लटकती रह जाती है उसकी दूम, और उसको उस भैंस के सामने लाकर टांग देते हैं। वो भैंस उसको अपना बच्चा मानती है, और उसको उठाकर जब चलता है तो भैंस उसके पीछे पीछे आ करती हुई और भागती रहती है। जहां उसको रख देता है वहीं खड़ी हो जाती है। अब उसको ये नहीं पता इसमें क्या है, ये तेरा बच्चा नहीं है। इतनी बुद्धि हम सबकी यहाँ काल भगवान ने छोड़ रखी है, और हम इन नकली साजबाज को, इस अपनी कार और कोठियों को, पुत्र पुत्रियों को, बेटा बेटियों को, और पति पत्नी को, माता पिता को, हम ओरिजिनल मान के इनमें इतना लगाव बना बैठते हैं। पुण्यात्माओं, कहने का भाव ये है कि पहले हमने इस काल के इस षड्यंत्र को समझना होगा। फिर षड्यंत्र समझ में आने के बाद फिर क्या है कि जैसे यहां कोई भी आपका बेटा है, बेटी है, माता है, पिता, बहन, भाई है, ये सभी अपने हैं। चाहे कोई रिश्तेदार है या बाहर वैसे कोई प्राणी है, दूर देश का है, गांव का है, कोई भी प्राणी है, ये सब अपने ही हैं। हम एक पिता की संतान हैं। अब हम यहाँ काल के जाल में फंस गए, और यहाँ की जो मर्यादा, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का नियम कानून ऐसा है, तो फिर हमने अपने बच्चों को, भाइयों को, बहनों को, मित्रों को, जो भी हमारे संपर्क में आवे, उनको सबसे बड़ा उनका उपकार यह है कि उनको इस काल के जाल से परिचित करावें। और फिर आपके बेटे हैं, बेटी हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, माता पिता हैं, इनकी हमने सेवा करनी है। इनका जैसे भी हमारा इनको रोल है, इनके प्रति जो कर्तव्य है, वो हमने भगवान से डरकर उसको पूरा भी करना है, क्योंकि ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं और यहाँ सभी दुखी हैं। अब जैसे माता पिता जो बूढ़े हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, अब उनकी सेवा करना आपका परम कर्तव्य बने, क्योंकि माता पिता जब बच्चा या बेटा या बेटी उत्पन्न होती है, उसका तो उद्देश्य पता होता है, ये तो पराई होनी है, उसको भी प्यार से पालता है, अपने सीने से लगाकर। ऐसा नहीं
क्योंकि उसको ये मालूम है कि हमें भी कोई ऐसे पाल कर एक बेटी देगा। और उसका मुख्य उद्देश्य बेटे के ऊपर रहता है कि बेटा बड़ा होगा, पुत्रवधू आवेगी और हम बूढ़े हो जाएंगे, हमें हमारी सेवा करेंगे, हैं, हमें बैठों को खाना देंगे, उंगली पकड़ कर इधर उधर हमें ले जाया करेंगे। तो इस उद्देश्य से वो बच्चों की परवरिश करता है, इस उमंग से रात देखता ना दिन देखता। तो जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो डिजर्व करते हैं आपसे वो सेवा, और आप वो कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि हम यहां भयंकर जाल में फंसे हुए हैं, और परमात्मा ने जो हमें यहां कर्तव्य दिया है उसको ना निभाकर भी हम दोषी बन रहे हैं, पाप के भागी बन रहे हैं, और काल तो हमसे पाप करवाता रहता है ताकि ये मेरे जाल में फंसे रहे। तो हमने परमात्मा के विधान से परिचित होकर इन सब नातों का जो भी आपकी भूमिका है, जो भी आपका रोल दिया है, उसको निभाना है। बच्चों का पालन पोषण भी आपने बड़ी प्यार से करना है, ऐसे ढंग से करना है कि मालिक के बच्चे हैं और माता पिता भी मालिक के बच्चे हैं। आपकी ड्यूटी है बुढ़ापे में इनकी सेवा करना, इनको प्यार दे। बूढ़ा आदमी प्यार का भूखा होता है, प्यार तो बोल पड़े बस उसने, वो भूखा भी रह जाएगा। उसको पता है कि तेरी सटेज ऐसी होगी, जो मिल जाए वो खा ले, चुप करके नखरे मत करे। और नहीं करते हैं जो समझदार होते हैं, तो उनको प्यार से ही बोल पड़ो, इतना ही काफी होता है। कोई वस्तु की चाह करते हैं तो तुरंत हाँ अवश्य करेंगे, माता पिताजी अभी करते हैं, चाहे 2 दिन लेट भी हो जाए पर बोला राजी, इतने में खुश हो जाया करें। और जब बच्चे हैं आपके तो बच्चों का भी आपने पालन पोषण करना इस दृष्टिकोण से चाहिए कि तेरे ये भगवान के बालक है, उस सच्चे मालिक के बच्चे हैं और हमारी ड्यूटी दे दी, हम इनके सेवक हैं।